आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कश्मीर क्रिकेट का नाम दागदार हुआ है। और ये बहुत ही दुख हुआ मुझे पढ़ के, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाल ही में बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो पहलगांव इंसिडेंट हुआ, और उसमें वैसे ही टूरिज़्म पे काफ़ी असर आया है, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और अभी ये क्रिकेट लीग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएगी, बट वो कश्मीर का सबसे बड़ा, इनफैक्ट कश्मीर का नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्कैंडल निकला। क्या आपको पता है कि क्रिस गेल, मार्टिन गप्टिल, इन सबको थिसारा परेरा, प्रवीण कुमार जैसे प्लेयर्स को कमरे में बंद कर दिया, और रेडिसन ब्लू जो होटल है श्रीनगर से, उसे बाहर नहीं निकलने दिया। बात करेंगे दोस्तों, लेकिन बता दूं कि एआई की क्लास आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल से हमारी क्लास शुरू हो गई है। टोटल 25 लेक्चर्स, 400 रुपए के। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सारे एआई टूल्स आप सीख जाएंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और हमारा एक चैनल है, ट्रैवलिंग चैनल, सुकून के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, IHPL, इसको नाम दिया गया। अब ये क्या कर रही थी? ये कर ये रही थी कि देखिए, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में तो क्रिकेटर्स भगवान और क्रिकेट एक धर्म है। वैसे आपको बता दूं कि सॉकर के बाद, फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे क्रिकेट आता है, जिसको पूरी दुनिया देखती है। तो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, अब ये बताया जा रहा था कि जो IPL है, कश्मीर में ये गेम चेंज कर देगा क्रिकेट का। कश्मीर में, पूरे कश्मीर से लोग जो हैं वो देखने आएंगे इन क्रिकेट मैचेस को। ये ग्लैमर लेके आएगा, ये टूरिज्म लेके आएगा, ये स्पोर्टिंग रिवाइवल होगा। भाई आप क्यों देखने जाओगे IPL में क्रिस गेल को, जहां पे टिकट भी इतना मुश्किल है? आप यहीं पे आ जाओ, यहीं देख लो। और बहुत ही खूबसूरत बख्शी स्टेडियम है भी, है ना। तो मोहाली बेस्ड युवा सोसाइटी, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था विद द हेल्प ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स। अब ये 25 अक्टूबर को शुरू हुआ, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। टोटल 8 टीमें ने पार्टिसिपेट किया। हर दिन मैच हुए, और जब क्रिस गेल बैटिंग पे आते तो वो माहौल होता कि क्या बताएं। इसको एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा किया गया। अब इसमें बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स थे भैया, जैसे राइडर न्यूजीलैंड के, क्रिस गेल, शॉन मार्श, ठीक है, मार्टिन गप्टिल, थिसारा परेरा, फिर इंडियन गुरकीरत, ऋषि धवन थे, प्रवीण कुमार, गुरकीरत सिंह, ये सारे के सारे बड़े बड़े प्लेयर जो है, इन्होंने लद्दाख और कश्मीर के शहरों के नाम पे टीम्स बनाई गई। टोटल 8 टीमें, तो और इन्होंने सबने हिस्सा लिया। सब बहुत खुश कि क्या बात है, इतने सालों बाद क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वैसे क्रिकेट एक बार हुआ था कश्मीर में, लेकिन इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कपिल देव बाल बाल बचे थे। वो लेक्चर मैं करूंगा, परसों वो आएगा, ठीक है ना। 1980s में एक बार क्रिकेट का आयोजन हुआ था, लेकिन एंटी इंडिया चांट्स किए गए थे, जो मतलब उस समय कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे, और बहुत सारे पाकिस्तानी उस समय कश्मीर में आए हुए थे, तो बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। तो अब इतने समय बाद जो है वो अनरेस्ट थमा है, और उसके बाद क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया। लेकिन जो ये हुआ, देखिए, पहली बात तो ये है कि क्राउड जो है शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन क्रैक्स विजिबल थे, प्रॉब्लम्स होने लगी। क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे पहली बात तो ये है कि टिकट का प्राइस था 1000 रुपये। अब कश्मीर में हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं, कौन इतना ज़्यादा टिकट खरीदेगा? तो शुरुआत में क्राउड आया, लेकिन बाद में आना बंद कर दिया। 1-2 मैचेस के बाद आना बंद कर दिया। अभी 6-7 ही मैचेस हुए शायद, तो कोई नहीं आया देखने। उसके बाद जो स्पॉन्सर्स, क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा था, तो स्पॉन्सर ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका आता ही पता नहीं है। और अभी सुनिए, ऑपरेशनल लैप्सेस, ना ट्रांसपोर्ट प्रॉपर है, ना केटरिंग प्रॉपर है, और ना ही एकोमोडेशन प्रॉपर है। प्लेयर्स को तो रेडिसन ब्लू में रुकवाया गया, लेकिन बाकियों का क्या? रेड फ्लैग्स थे, लेकिन फिर भी 1 नवंबर तक मैच हुए। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जो उरी पैंथर्स और गुलमर्ग रॉयल्स के बीच मैच था, उसको एकदम से देवर एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ कि अब ये मैच जो है वो नहीं होगा। 2 नवंबर को भयानक कुछ हमको देखने को मिलता है, कियोस हो गया। क्यों? प्लेयर्स और ऑफिशियल जो कि होटल रेडिसन श्रीनगर में रुके हुए थे, उन्होंने ये देखा कि ऑर्गेनाइजर्स है नहीं, भाग गया ऑर्गेनाइजर छोड़ के। जिन्होंने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया वो दिखे ही नहीं, उनका फोन मिला है स्विच ऑफ। यही नहीं भाई, होटल का बिल कौन भरेगा जो कि लाखों में था? एक कमरे की कीमत पता है ना, रेडिसन होटल, रेडिसन 10,000, 12,000, खाना ले लो तो 15-16,000, और यहां पे तो पूरा स्टाफ, क्रिकेट प्लेयर्स, अंपायर्स थे। और ये क्रिकेट प्लेयर्स कोई ऐसे वैसे तो है नहीं,
इनको लगा कि इंडिया है तो क्रिकेट में कभी कोई स्कैम हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। लाखों रुपयों का स्कैम, और यहां पे प्लेयर्स को लॉक कर दिया बाहर से ताकि ये लोग भाग ना जाएं। फॉरेन प्लेयर्स और अंपायर जब तक पेमेंट्स नहीं होगी तब तक तुमको जाने नहीं देंगे। और भैया इसमें जो अंपायर थे कुछ इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के भी थे। सोचिए कितनी बेइज्जती हुई यहां पे, कितना एम्बैरेसमेंट। अंपायर मेलिसा जूनिपर ये बताती हैं कि लीग ने कोई बिल्स पे किए ही नहीं, और प्लेयर्स, अंपायर, स्टाफ किसी को भी पैसे नहीं दिए गए। हम फ्री में आके खेले और ऊपर से हमसे ही पैसे ले लिए गए। ऑर्गेनाइजर्स का फोन स्विच ऑफ रहा। अब भैया रेड कार्पेट बिछाई गई तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार से पूछा गया कि आपने क्या बोला। हालांकि बता दो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने फिर इंटरवीन किया और प्लेयर्स को छुड़ाया गया, इन्होंने पैसे नहीं दिए। अब जो भी सरकार पैसे देगी पता नहीं, बट फिलहाल तो जितने भी प्लेयर्स फंसे थे उनको अभी छुड़ा लिया गया है। छुड़ाया इन द सेंस कि मतलब उनको बोला कि चलो बाहर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा गया कि क्या भैया आपने तो रेड कारपेट बिछा दी थी, तो बोला कि भैया हम तो खाली स्पोर्टिंग इवेंट देख वो आए थे, मतलब हमारा खाली यही काम था, ऑर्गेनाइजर कोई और था। आईएचपीएल कोलैप्स हुआ तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहां पे बड़े बड़े नेता देखे गए क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। अब बीजेपी कह रही है कि ये उमर अब्दुल्ला की प्रॉब्लम है ना, नेग्लिजेंस और कॉम्प्लिसिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इन ऑर्गेनाइजर्स को जब कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं, क्या सरकार की जिम्मेदारी? इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तो पता होना चाहिए। कोई प्रायर एक्सपीरियंस था नहीं, इतना बड़ा इवेंट कैसे करवा दिया गया, और बख्शी स्टेडियम का एक्सेस कैसे दे दिया? जो स्पोर्ट्स काउंसिल और स्टेट ऑफिशियल्स हैं, कैसे विदाउट वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ और आपने इसको एंडोर्स कर लिया? बताइए। तो जो सरकार है, सेक्रेटरी निजत गुल, काउंसिल के, स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि देखिए हमने तो खाली इनॉग्रेशन एज एन इनवाइटेड अटेंड किया था, हमको नहीं पता था ये कौन जो है वो करवा रहा है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जिन्होंने इस लीग को इनॉग्रेट किया, उन्होंने बोला कि प्राइवेट इवेंट था, ये सरकार ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। अब पुलिस हालांकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट है एक तरीके से, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट था। अब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो अगली बार कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, और हमको समझना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।